नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपू। एम के स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक रियल स्टोरी बताने वाला हूं। एक लड़की का नाम होता है गीता। दोस्तों, गीता की उम्र 19 साल की होती है और गीता घर से आर्थिक रूप से थोड़ा सी कमज़ोर होती है। दोस्तों, गीता के पिताजी इस दुनिया में नहीं रहते हैं, वो दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। गीता का एक भाई और होता है दोस्तों, वो मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होता है। अब गीता के कंधों पर जिम्मेदारी आती है। गीता की मम्मी जो होती है वो भी कई घरों में काम करके अपना गुजारा बसर करती है, अपना गुजर बसर करती है। दोस्तों, जब गीता बड़ी हो जाती है, 19 साल की हो जाती है और वो इंटर पास होती है, वो सोचती है कि अब मैं कुछ काम करूंगी तो मेरे घर का गुजर बसर चलेगा। आखिर मम्मी भी कब तक काम करेगी और जो छोटा भाई रहता है वो काम धंधा कुछ नहीं करता है, घर पर ही रहता है। थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा तंग रहता है। तो दोस्तों, वीडियो में आज ये रियल स्टोरी वीडियो में पहली बार आए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं नई नई स्टोरी लेकर आ सकूं आपके सामने और आपसे बात भी कर सकूं। जो भी दोस्तों कमेंट करेगा वीडियो के अंत में, उस कमेंट करने वाले का नाम भी लूंगा, चाहे वो किसी भी शहर से हो और हमारे इंडिया के किसी भी कोने से हो, चाहे वो बाहर से हो। तो दोस्तों, आइए कहानी में अंत तक बने रहें। कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गीता की जो मम्मी होती है वो मेहनत मजदूरी करती है, दूसरों के घर में काम करती है, जैसे गोबर उठाना, भैंसों का गोबर उठाना, झाड़ू पोछा करना, उनके घर में भैंसों का ये कुट्टी काटना, ये भी काम गीता की मम्मी करती थी। अब जब गीता बड़ी हो जाती है, इंटर पास कर लेती है, तो वो भी सोचती है कि मैं कुछ काम कर लेती हूँ। दोस्तों, जब वो काम करने के लिए घर पे निकलती है, वो सोचती है कहीं मैं ऑफिस में काम कर लूँ, लेकिन गीता की जो मम्मी होती है वो कहती है कुछ दिन तो मेरे साथ ही काम कर ले। गीता की मम्मी का जो स्वास्थ्य होता है वो थोड़ा सी खराब चलता है। अब गीता की मम्मी जहाँ काम करती है, जिस घर में काम करती है, वहां पर गीता काम करने चली जाती है, जैसे गोबर उठाना, झाड़ू मारना, चौका बर्तन करना, मतलब घर के जो सारे संबंधित काम होते हैं एक महिला के, वो सारे काम करती है। अब दोस्तों, जब गीता वहां पे काम करने लग जाती है, एक दिन जब काम करने लगती है, गीता की माँ का स्वास्थ्य खराब होता है, तो गीता के जो मालिक होता है उसका नाम रहता है रमेश प्रसाद। जब वो गीता को देखता है, उससे पहले कभी गीता उनके घर में काम करने नहीं आती है, लेकिन जब वो गीता को देखता है तो वो गीता को देखता ही रहता है, क्योंकि गीता जो है स्मार्ट थी, पढ़ी लिखी थी और होशियार भी थी दोस्तों। तो गीता को वो देखता है तो गीता का दीवाना हो जाता है दोस्तों। और जब किसी भी टाइम गीता मालिक के सामने, देखिए मालिक की उम्र कम से कम 50 साल से कम की नहीं होती है। 50 साल का आप चाहे बुजुर्ग कहें, चाहे उसको आप यंग कहें, तो वो जब गीता को देखता है तो गीता का दीवाना हो जाता है। गीता को बार बार मतलब परेशान करता है। ये बोलता है, अभी पहले ही दिन की बात थी दोस्तों, वो बोलता है गीता चाय बना के ले आओ, चाहे वो नहीं पिएगा, गीता जरा पकोड़े बना के ले आओ। इस तरीके से वो पहले ही दिन गीता को परेशान करने लगा। मतलब चाय ले आओ, कॉफी ले आओ, हालांकि वो नहीं पी रहा था। फिर पकोड़े बना के ले आओ। दोपहर का खाने का वक्त हो गया, गीता के मालिक ने खाना भी किया, गीता को फिर से बुलाने लगा, गीता इधर आ जाओ, मेरे कमरे में साफ सफाई कर दो। क्योंकि अब वो उसका दीवाना हो गया था और वो चाह रहा था कि गीता अब काम से हटे ना और मेरे वहां काम पर लगी रहे। अब दोस्तों, किसी भी तरीके से पूरा दिन का वक्त गुजर जाता है। गीता शाम को 5:30 से 6 बजे या 7 बजे अपने घर चली जाती है। अर्ली मॉर्निंग गीता को फिर से आना पड़ता है, जैसे कि गीता की माँ का स्वास्थ्य खराब है। अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे गीता फिर से काम पर चली आती है। अब देखिए, सुबह सुबह जो मालिक होता है वो सुबह 8 बजे उठता है, तो उसकी नज़र गीता पे ही होती है। गीता को आवाज़ मारता है, गीता मेरे लिए चाय ले आओ। गीता एक अच्छी सी चाय बनाकर बेडरूम में चली जाती है और कहती है, साहब आप नाश्ता कितनी देर में लेंगे? गीता, मैं आपको बता दूंगा। अब गीता का जो मालिक होता है रमेश प्रसाद में नहाने जाता है, वो टॉवल बाहर ही छोड़ देता। अब वो इस तरीके की हरकत जानबूझ के करने लगता है, क्योंकि उसका दिल जो है गीता पे आ चुका होता है। गीता को आवाज मारता है, गीता से कहता है गीता टॉवल ले आओ, तो गीता नहीं सुनती है। तो इतने में जो रमेश प्रसाद की जो मैडम होती है, औरत होती है, वो आ जाती है, कहती है मैं टॉवल देती हूँ आपको। तो वो मालकिन जो होती है, मालकिन टॉवल देकर अपने हस्बैंड को, रमेश प्रसाद को देकर चली जाती है। अब दोस्तों, नाश्ता करने का टाइम होता है, 9:30 10 बज जाते हैं। नाश्ता करने का जब टाइम होता है, नाश्ता करने के बाद
वो फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल फ्री माइंड हो जाता है। अब वो सोचता है मैं किसी बहाने से गीता को अपने बेडरूम पे बुलाऊं। अब वो बहाना ढूंढने लगता है, नाश्ता वो कर लेता है, फिर वो जो है लैपटॉप खोल के बैठ जाता है। अब दोस्तों लैपटॉप में वो एक पॉर्न वीडियोस वो चलाकर दरवाजे की तरफ छोड़ देता है, यानी कि जो भी दरवाजे से अंदर आएगा उसकी नज़र सीधे लैपटॉप पर पड़ेगी। दोस्तों मालिक के पास अथाह पैसा होता है, मालिक पैसे वाला होता है। अब वो बहाना ढूंढता है किसी भी तरीके से गीता को अंदर बुलाए, और लैपटॉप पर जब वो फिल्म चले तो एकदम से गीता की नज़र जो है लैपटॉप पर चली जाए। अब दोस्तों देखिए दरवाजे पर वो लैपटॉप चालू कर देता है बिल्कुल बेड के सामने, और अपना आप जो है बाथरूम में चला जाता है। कमरे के अंदर ही बाथरूम, अटैच बाथरूम होता है, और गीता को बोलता है गीता जरा इधर आना, और काम कुछ नहीं बोलता दोस्तों, गीता से बोलता है इधर आना, और बाथरूम में चला जाता है। अब गीता जैसे ही आती है तो साहब को इधर उधर नहीं देखती है, तो सीधे जो है लैपटॉप पे गीता की नज़र चली जाती है। दोस्तों जब गीता की नज़र लैपटॉप पे चली जाती है, उसमें एक पॉर्न फिल्म चलती है जिसमें आप समझ सकते हैं कि अश्लील वीडियो जिसको कहते हैं हम, अश्लील वीडियो चल रही होती है। अब वो लगातार 2 से 3 मिनट तक वीडियो को उसकी आंखें जो है गीता की बिल्कुल लैपटॉप में टिक जाती है, और हल्का सी दरवाजा खोलकर जो मालिक होता है, मालिक भी गीता को देखता है और वो भांपता है कि गीता के मन में क्या है। लेकिन गीता चुपचाप जो है उस पॉर्न फिल्म को देखती रहती है, लगातार देखती रहती है, और जब उसका ध्यान लैपटॉप में चला जाता है देखने में वीडियो को, तो मालिक जानबूझ के आवाज मारता ही नहीं है। और जब वो वीडियो खत्म हो जाती है, 5 से 6 मिनट की वो वीडियो रहती है, उसके बाद गीता चली जाती है। मैं नीचे बोलता और गीता सुनाओ क्या हाल हो रहे हैं, घर में मम्मी की तबीयत कैसी है, बातों में उलझाता है गीता को, घर में मम्मी कैसी है, कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना। तो गीता बोलती है नहीं मालिक साहब, पैसों की अभी ज़रूरत नहीं है, आपका पिछला काफ़ी बकाया चल रहा है, क्योंकि गीता की माँ जब बीमार थी तो उसने पैसे पहले भी पैसे ले लिए थे। तो दोस्तों इसी तरीके से 2 से 4 दिन होते हैं, तो एक दिन जो मालिक होता है गीता को 5,000 रुपये दे देता है कि रख लो तुम्हारे काम आएंगे। अब दोस्तों गीता को जब 5,000 मिलते हैं वो देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है, और अपने घर आती है, शाम के वक्त अपने घर आती है और अपनी माँ को बोलती है ये मालिक ने 5,000 रुपये दिए हैं और इसको अपने खर्चे में ले लेना, और बिल्कुल भी चिंता मत करना। कोई बात नहीं दोस्तों, ये सिलसिला 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक चलता रहता है। गीता फिर से जो है काम पर चली जाती है, और अब वो गीता को मन को फिर पड़ता है, गीता आज क्या है, कहीं घूमने का मूड है। गीता से बोलता है कहीं घूमना चाहती हो, मैं तुम्हें घुमा के लाऊंगा। तो गीता बोलती है ठीक है चलते हैं। तो दोस्तों आप देखिए मालिक बहाना ढूंढता है और गीता को अपनी मारुति कार में बैठाकर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, और अच्छे से रेस्टोरेंट में उसको खाना खिलाता है, बिल्कुल अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाता है जो गीता ने अपने जीवन में कभी देखी भी नहीं थी। क्योंकि देखिए गीता बहुत गरीब परिवार से थी, मध्यम परिवार से थी, उसने कभी पैसे वाला माहौल देखा नहीं था। और जब वो मारुति कार में बैठकर जाती है और खूब मालिक के साथ मौज मस्ती करती है वहाँ पर, तो उसे लगता है कि पैसा शायद सब कुछ है। उसे लगता है जब मालिक धड़ाधड़ अपनी जेब से 500 के नोट निकाल रहा था और बराबर जो है गीता पे खर्च कर रहा था। गीता उस दिन बहुत खुश होती है और मालिक पे इम्प्रेस हो जाती है, और मालिक से कहती है कि आप कितने अच्छे हैं, मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं, मैं आपके घर की नौकरानी हूँ, फिर भी आप मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं और मेरे पर काफ़ी अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं। दोस्तों क्योंकि मालिक तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि गीता कब किस दिन उसके लालच में आए। अब दोस्तों शाम होती है, गीता के घर उसको छोड़ देते हैं। अब दोस्तों अगले दिन फिर से गीता चली आती है, और वो अब खुद मालिक के साथ इतना फ्रैंक हो जाती है कि मालिक से अब मजाक करने लगती है। मतलब क्योंकि वो कई दिन पार्टी अब जा चुके हैं, कई होटलों में खाना खा चुके हैं, आना जाना कर चुके, तो काफ़ी फ्रैंक हो चुके हैं। अब शाम का वक्त होता दोस्तों, दूसरे शहर में एक पार्टी का आयोजन था जिसमें मालिक की पत्नी और मालिक के बच्चे गए हुए थे। मालिक घर में था और गीता भी घर में थी, क्योंकि दोस्तों वो तो बहाना ढूंढ रहा था कि गीता को कब मौका मिले और मैं गीता को अपनी चपेट में लूं। ऐसा मालिक की मंशा शुरू से ही थी जिस दिन से उसने गीता को देखा था। अब दोस्तों होता क्या है, शाम का वक्त होता है 4 बजे का या 5 बजे का, क्योंकि गीता का टाइम जो होता है 7 बजे जाने का होता है। तो अब जो है वो अपने कमरे में गीता को बुलाता है और पॉर्न फिल्म चला जाता है दोस्तों अपने लैपटॉप पर। और अब वहीं पे लैपटॉप पे बैठकर जब वो पॉर्न फिल्म चलाता तो गीता को बुलाता, तो गीता भी जो है पॉर्न फिल्म देखने लगती है अपने मालिक के साथ में ही। क्योंकि दोस्तों गीता को अब जो है ना
थोड़ा सी पैसों का चस्का भी लगने लगा था। गी मालिक ने जो है अपने के लिए वाइन निकाली दोस्तों, एक पैक बनाया उसने और साथ में पीने लगा। और गीता से उसने किचन से नमकीन मंगाई थी, ताकि जो सैलेड का काम कर रही थी नमकीन, तो उसने गीता से पूछा, गीता क्या आप पैक लगाना पसंद करोगी? तो गीता ने मना कर दिया, बोले इसमें नशा होता है, दारू होती, मैं बिल्कुल भी दारू नहीं पीती हूँ। तो मालिक ने ये बोला कि पी लो, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत पीने से कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों गीता उस दिन जो है मालिक के साथ काफी फ्रैंक हो चुकी थी, तो उस दिन जो है कम से कम 2 से 3 पैक लगा लेती है। अब दोस्तों जब वो 2 से 3 पैक लगा लेती है, थोड़ा उसको हल्का नशा चढ़ने लगता है, यानी कि उसका जो सुरूर है वो अब बनने लगता है। अब जो मालिक होता है दोस्तों, मालिक उसको जो है 5,000 रुपये उस टाइम निकाल देता है और उससे कहता है, ये 5,000 रुपये तुम रख लो और अच्छे से इलाज कराओ मम्मी का, और तुम जो है काम मत छोड़ना, काम पर आते ही रहना। अब दोस्तों जब गीता को 5,000 रुपये मिलते हैं तो गीता खुश हो जाती है और वो कहती है एक पैक और बनाओ। अब गीता जो है खुद अपने मालिक से कहती है कि एक पैक और बनाओ। दोस्तों अब जो है नमकीन का मजा भी आने लगता है और दोनों जो है पैक मारने लगते हैं। और मालिक का मन तो शुरू से ही था कि वो गीता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप जानेंगे कि गीता के साथ क्या क्या होता है, मतलब गीता के साथ नहीं, ये हो सकता है हर गरीब परिवार के साथ हो। मेरा किसी पे इस वीडियो के माध्यम से किसी पे उंगली उठाना नहीं है, किसी को परेशान करनी है, किसी की बेइज्जती करना नहीं है और किसी को भी बदनाम करना नहीं है। ये दोस्तों रियल स्टोरी है, नाम काल्पनिक है, आप मान के चले। तो दोस्तों अब क्या होता है, जब मालिक गीता के लिए पैक बनाता है, चौथा पैक जब बनाता है दोस्तों, तो गीता जो है खुश हो जाती है। और गीता जानबूझकर, पता नहीं उसको नशा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, अब गीता जानबूझकर मालिक के कंधे पे हाथ रखना शुरू कर देती है, मालिक के बटन खोलना शुरू कर देती है कमीज के। तो दोस्तों मालिक इसी दिन का ही इंतजार कर रहा था कि गीता कब जो है मेरे बिस्तर पर आए। तो दोस्तों इस तरीके से गीता पे अब जो है मालिक डोरे डालने लगा था। जैसे जैसे गीता जो है हरकतें करने लग रही थी, वैसे ही मालिक भी गीता के साथ हरकतें करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों इस क्रिया को चलते चलते 20 मिनट हो चुके थे, तो उसके बाद जो है गीता जो है मालिक से चिपट जाती है और मालिक तो इसी दिन का इंतजार कर रहा होता है। दोस्तों मालिक गीता के साथ ऐसा संबंध बनाता है दोस्तों, गीता को 7 बजे से पहले छोड़ता ही नहीं है। 2 घंटे तक गीता इतना परेशान हो जाती है, इतना छटपटाने लगती है, गीता आधा नशे में भी होती है। लेकिन जब नशे में होने के बाद वह कमरे से जाती है, गीता उस दिन इतना परेशान हो जाती है, पहले ही दिन उसको इतना दर्द होता है, लेकिन दोस्तों वो दर्द झेलने में सक्षम होती है। वो दर्द बराबर अपने मालिक का बर्दाश्त करती है और बराबर जब 2 लोग सेक्स करते हैं, जो आवाज आती है, उस आवाज में दोनों इतने मदहोश हो जाते हैं, इतने बेहोश हो जाते हैं, एक दूसरे की काम वासना में बिल्कुल मदहोश हो जाते हैं। अब दोस्तों 2 घंटे में जब गीता बहुत परेशान हो जाती है, मालिक से कहती है छोड़ो छोड़ो, तो मालिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। जब शाम का वक्त हो जाता है तो गीता कहती है अब मैं जाना चाहती हूँ घर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हल्का जो गीता होती है वो नशे में भी होती है, तो मालिक कहता है अभी मत जाओ, 10 मिनट रुक कर जाना। दोस्तों आज गीता बहुत खुश थी, हालांकि उसको दर्द तो हो रहा था, लेकिन उसको जो चटांग लगी थी दोस्तों, वो पैसों की चटांग लगी थी। अब जो है गीता बाहर आती है, दरवाजे के बाहर आती है, रिलैक्स होते हैं, फ्रेश होते हैं। उसके बाद जो है मालिक कहते हैं तुम घर मत जाओ, आज यहीं रहो। तो गीता मना कर देती है, माँ की तबीयत खराब है। फिर दोस्तों मालिक कहते हैं चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। मालिक जो है गीता को घर छोड़ने चले जाते हैं दोस्तों। अब क्या होता है, दूसरे दिन फिर से गीता आ जाती है। अब जो है मालिक दोस्तों रोज गीता के साथ बहाना ढूंढता है, कहीं ना कहीं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का। अगर उसको घर में टाइम नहीं होता है तो वो उसको किसी न किसी बहाने से होटल लेके चला जाता है। और दोस्तों ये सिलसिला कम से कम 3 से 4 महीने चलता है। 3 से 4 महीने जब ये सिलसिला चलता है तो गीता वहां से
कम से कम 3 से 4 लाख रुपए कमा लेती है। अब गीता जो है अपने लिए एक स्कूटी खरीद लेती है, अपने ही पैसों से, उन्हीं पैसों से वह स्कूटी खरीद लेती है। दोस्तों जब ये वहाँ जाना शुरू करती है स्कूटी से, तो लोग कहते हैं, वहाँ पे जो कर्मचारी और भी होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, इसने जो है 3 से 4 महीने में स्कूटी खरीद ली। दोस्तों जब गीता स्कूटी खरीद लेती है, स्कूटी खरीदने के बाद जब वो फिर से काम पर आती है, तो वो अपनी माँ से मना कर देती है, तू घर में ही रह, मैं वहाँ पर काम पे जा रही हूँ और वहाँ ठीक हो रहा है, सब लोग मेरा ख्याल रखते हैं। दोस्तों अभी उसकी माँ को, गीता की माँ को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब क्या होता है, जब दोस्तों वहाँ पर जहाँ पर वो काम करने जाती है, वहाँ पर एक निशा नाम की महिला भी होती है, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास होती है। वो ये सोचती है, हमें यहाँ पर काम करते करते कई साल हो गए, हम स्कूटी नहीं ले पाए, आखिर गीता ऐसा क्या कर रही है कि ये स्कूटी खरीद ली। अब दोस्तों क्या होता है, 2 से 3 दिन का वक्त गुजर जाता है, जो निशा नाम की महिला रहती है उसकी नज़र गीता पर टिकी रहती है। 3 से 4 दिन का वक्त जब होता है, तो गीता उसे एक दिन बोलती है, मैं मालिक के रूम में जा रही हूँ, मुझे चाय और पकोड़े देने जाना है, तो गीता चली जाती है। अब दोस्तों जो निशा रहती है, निशा की नज़र बिल्कुल गीता पर रहती है, और वो जब दरवाजे पर जाती है और ये देखती है 10 से 15 मिनट हो गए, गीता अभी तक वापस नहीं आई है, तो वह उस कमरे में चली जाती है झांकने के लिए, यानी देखने के लिए कि आखिर कमरे के अंदर चल क्या रहा है। अब दोस्तों जो निशा होती है, हल्का से दरवाजा खोलती है, और खोलने के बाद जब वहां का नज़ारा देखती है, तो वो हक्की बक्की रह जाती है, और वो कम से कम 5 से 10 मिनट तक नज़ारा देखती है। उसके बाद वो चली आती है, ताकि किसी को शक ना हो जाता है दोस्तों, वो चली आती है, आने के बाद अपने काम धंधे में लगी रहती है। निशा उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देती है कि उसने कमरे में कुछ देखा या नहीं देखा। तो दोस्तों इस तरीके से चली आती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है, तो एक दिन निशा जो है गीता से पूछती है, मुझे भी जो है स्कूटी लेनी है, मुझे भी पैसा वाला बनना है, आखिर तू इतने पैसे कैसे कमा रही है। उसका मन लेने के लिए बोलती है दोस्तों, हालांकि निशा ऐसी नहीं थी, वो उसका मन लेने के लिए ऐसी बात बोलती है। तो बोलती नहीं, मैं तो यही हूँ, मेरी मेहनत के पैसे हैं, मैं जोड़ रही हूँ, मैं गीता जो है बात करने लगती है, क्योंकि दोस्तों निशा को पता चल जाता है। अब निशा क्या करती है, एक दिन यही बात जो है मालिक के पत्नी को बता देती है कि अंदर ऐसा ऐसा चलता है। तो दोस्तों होता क्या है, जब इस बात का पता मालकिन को चल जाता है, तो मालकिन भी एक दिन जो है नजर गड़ाए रहती है गीता पर, और दोस्तों इस तरीके से वहां पर बात का खुलासा हो जाता है, और वो गीता को काम से निकाल देते हैं, यानी गीता को मना कर देते हैं कि तू आज के बाद इस घर में मत आना, वरना हम तेरी पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे, तुझे चोरी का इल्जाम लगा देंगे, तू यहाँ कभी मत आना, हम तुझे बहुत टॉर्चर करेंगे। इस वजह से गीता थोड़ी डर जाती है, परेशान हो जाती है, तो वो दोबारा नहीं आती है। हालांकि जो गीता का मालिक होता है दोस्तों, वो बराबर उससे संपर्क में रहता है, और कहीं ना कहीं होटल में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन दोस्तों गीता जो होती है, वो नई उम्र की लड़की रहती है, आपको पता है, तो उसको जो है उससे वो पीछा छुड़ाने की सोच थी। अब उसे जो है एक व्यक्ति रहता है अरविंद नाम का, गीता की मुलाकात जो होती है एक अरविंद नाम के व्यक्ति से होती है, जो कि डायमंड का कारोबारी होता है दोस्तों। डायमंड जो है गीता से ये बोलता है कि मैं तुम्हें नौकरी में लगा देता हूँ, तो गीता को जो है वहाँ पर वो नौकरी में लगा देता है 30,000 रुपये महीने में। और जो कारोबारी होता है दोस्तों, उसकी तो बहुत अच्छी सैलरी होती है, जो अरविंद होता है उसका बहुत अच्छा काम होता है दोस्तों, और वो प्राइवेट जो है जॉब भी करता है। अब वो गीता को जब काम पे लगा देता है, गीता अब स्कूटी ले जाना बंद कर देती है, तो कभी कभी वो नजर रखती है कि मुझे जो है अरविंद के साथ में जाना, वो बहाना ढूंढती है कि आज मेरी स्कूटी खराब हो गई, आज मुझे स्कूटी में ये दिक्कत हो गई। इस तरीके की बात जो है 2 से 3 दिन में वो करती थी। तो अब जो है एक दिन लेट हो जाती है, तो अरविंद से कहती है मैं आपके साथ चलूंगी, उसके फ़ोन करके कहती है, क्योंकि दूसरे ऑफिस में होता है, मैं आपके साथ चलूंगी, कृपया मुझे घर घर ड्रॉप कर देंगे आप। तो अरविंद कहता कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अरविंद के मन में ऐसा कुछ था नहीं। वो ड्रॉप करता है, और वह कार में एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, और काफ़ी हंसी मजाक करते हैं। रास्ते में रुककर वो कहीं चाय पानी भी पीते हैं, ठंडा पीते हैं। उसके बाद गीता को जो है उसके घर ड्रॉप कर देता। अब दोस्तों गीता जो है ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करती है, क्योंकि गीता के अंदर जो हवस थी वो जाग जाती है, और जागती ही रहती है, क्योंकि वो बहुत नई उम्र की लड़की थी। अब वो अरविंद से कहती है एक दिन पार्टी साल्टी करते हैं, कहीं घूमने ले चलो, तो खुद अपने ही मुंह से बोल देती है। अब दोस्तों जो अरविंद रहता है वो ले चलता है, अरविंद जो है गीता को ले जाता है, अरविंद भांप लेता है कि गीता क्या चाहती है।
गीता को होटल में ले जाता है, वहाँ पे पार्टी साल्टी करते हैं। वो गीता बार बार जो है ड्रिंक की डिमांड करने लगती है, तो वो ड्रिंक भी मंगा लेता है, पीने लगते हैं। ड्रिंक करने के बाद दोस्तों वो बिल्कुल बेसुध हो जाते हैं और दोनों जो है आपस में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों इस तरीके से अरविंद के साथ भी बहुत वक्त गुजर जाता है और गीता वहाँ से भी बहुत अच्छे पैसे कमा लेती है। अब दोस्तों गीता की और अरविंद की, क्योंकि गीता का जो कैरेक्टर था वो हर किसी से बात करने का था, तो अरविंद जो है उसको मना करता था। अब जो इस तरीके से जो है गीता और अरविंद की कुछ कुछ खट्टी खट्टी बातें होने लगी थी, दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते थे, काफ़ी एक दूसरे से मारपीट भी करने लगे थे। तो दोस्तों इस तरीके से जो है सिलसिला चलता रहता है, 1 से महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक ये सिलसिला चलता रहता है। तो गीता जो है उसको जो है टॉर्चर करने लगती है, परेशान करने लगती है कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं आपकी पुलिस रिपोर्ट कर दूंगी, आपको अंदर करवा दूंगी। तो दोस्तों अरविंद जो है घबरा जाता है, क्योंकि अरविंद एक कारोबारी भी रहता है, पैसे वाला भी रहता है, तो उससे वह पीछा छुड़ाने की सोचता है। अब दोस्तों गीता को जो है अरविंद जो है काम से निकलवा देता है वहाँ से। अरविंद की वहाँ पे काफ़ी अच्छी पहुँच भी रहती है, वो अच्छी पोस्ट में भी रहता है और कारोबारी भी होता है, उसकी बहुत अच्छी बात भी होती है, उसको पैसों की कोई कमी नहीं होती है। देखिए ये एक, जब एक गरीब लड़की किसी घर पे जाती है, वहाँ से उसको जो लत लगती है, लत लगने के बाद अब दूसरी जगह भी जाती है दोस्तों, अब वो तीसरी जगह भी जो है बहाना ढूंढती है कहीं ना कहीं पैसे कमाने का, अपनी प्यास बुझाने का, पैसे कमाने का। दोस्तों इस तरीके से दोस्तों गीता आज भी ये काम कर रही है या नहीं कर रही है ये तो गुप्त है दोस्तों, लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जब कोई लड़की गरीब परिवार से होती है और वो किसी दलदल में फंस जाती है, तो उसकी मजबूरियां बन जाती हैं दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त दीपू। MK स्टोरी में आपका स्वागत है।